वहाँ की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाना और जनता की सरकार की बात जनता तक पहुँचाने का एक कार्य मुझे भी है। तो मैं जिम्मेवारी पूर्ण आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, जो कि विसंगतियाँ आपके इसमें हैं, इस पे निश्चित तौर पे आपके प्रिय नेता भी उसमें बात करेंगे। और क्योंकि मसला केवल इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, मसला ये व्यापक तौर पे पूरे प्रदेश का है। तो मैं आपको नौजवानों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि माननीय सुखविंदर सिंह जी की सरकार पूरी तरह से संवेदन है। और ओपीएस देकर 1 महीने के अंदर जब सरकार में 80,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घाटा चल रहा था, उस वक्त में जिस सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, 80,000 करोड़ रुपए घाटे में जाने के बाद भी 1.5 लाख कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया गया, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित किया गया। आप भी उसी पंक्ति में खड़े हो, पर क्योंकि बहुत से दौर में जब दौर आए तो उसके बाद कई तरह के कार्यक्रमों में कई तरह के रोज़गारों को लेकर सरकारों ने इंट्रोड्यूस किया। उसमें आप लोग भी जो मल्टी टास्क वर्कर हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, वो उनका आप लोगों का भविष्य भी उसमें है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा आप संगठित रहोगे, जितना ज़्यादा संगठन का अपना बना के रखोगे, अपनी एकता को बना के रखोगे और लगातार, ज़रूरी नहीं कि सब लोग आएँ, लेकिन लगातार अपना जुड़ाव सत्ता के लोगों के साथ बनाए रखें। और कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए आपको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सिवाय इस मुल्क के अंदर आज मनरेगा जैसी योजना है, जिसमें हमारी माँ बहन गांव के अंदर काम कर पाती है, अपने लिए 2 पैसे कमाने की योजना समझती है। जब इतना बड़ा डिज़ास्टर कांगड़ा में, मुझे आइडिया नहीं कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। ज़िला के अंदर लगभग 50 लोग मरे थे और लगभग 800-900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उस वक्त में मनरेगा से ही हम उस गिरे हुए सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। तो मनरेगा एक बड़ी योजना है जिसने आम आदमी को ताकत दी है। मैं वही आपसे भी कह रहा हूँ, अंदर करना। तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार के अलावा तो दूसरी सरकार कोई भी इतना कर्मचारियों को लेकर संवेदन नहीं रही, न पहले रही न कभी बाद में रहेगी। क्यों लालों की पार्टियां थी, अचानक ये 83 और 85 के बाद ही अचानक इन्होंने रंग बदले और जनता को कांग्रेस का विकल्प के तौर पे दिखी और उसमें धार्मिक उसमें तड़का लग गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर और आज ये पार्टी सत्ता के अंदर है। लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें, कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय सुखविंदर जी के नेतृत्व में, जो कि बिल्कुल आपके पड़ोस के हैं, उनके नेतृत्व में पूरी तरह से संवेदन है। चाहे कोई और भी वायदे हमारी सरकार के किए हुए वायदे हैं, हम उनको भी पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, आप दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ, अपनी एकता, अपने संगठन की एकता बना के रखें। राजपत्रित संघ के साथ, महासंघ के साथ आप काम कर रहे हैं। ये नेता अपना छुट्टी का दिन लगाए अपने परिवार में लगाने के बजाय आप लोगों के बीच में आए। मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप इस बात को, इनकी भी प्राथमिकता को देखें कि ये भी आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इनके संघर्ष में भी आप लोग शामिल करिए अपने आप को, और आप भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बड़े संगठन का उसमें लाएं, उसमें बाकियों को भी जोड़ें। केवल ये मत सोचें कि आप अकेले हो। और भी कैटेगरी, बहुत सी कैटेगरियाँ जल विभाग में भी बहुत से लगे हैं, आप उनको भी करिए। एक व्यापक एकता, एक बड़ा फ्रंट कर्मचारियों का बने और माननीय मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार इस वक्त में आई है, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए जल्दी ही कोई ना कोई कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। और लोकसभा में भी आप लोगों का समर्थन उसी तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से आपने विधानसभा के चुनाव के अंदर समर्थन दिया है, ताकि इससे सरकार को ताकत मिलती है, विधायकों को ताकत मिलती है, माननीय मुख्यमंत्री को ताकत मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, पुनः आप सबको महामाई का आशीर्वाद मिले, इस बात के लिए